इफिसियों 2 अध्याय, एक मिनट, इफिसियों 2 उसका 5 और 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अब इस वचन को थोड़ा समझो। पहले बाइबल बता रही है प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले जो आपका और मेरा जीवन है वो मरा हुआ जीवन था परमेश्वर में, क्योंकि आपका मेरा जीवन जो है वो पूरी तरीके से संसार में था, पूरी तरीके से संसार के लिए था, पूरी तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक था, पूरी तरीके से वो जीवन था जो अपनी मर्जी से डोलता डालता घूमता फिरता जैसा शैतान, उस तरीके का, है ना। जो मन किया वो खा लिया, जो मन किया वो पी लिया, जो मन किया वो देख लिया, जो मन किया वो जी लिया, जो मन किया वो बोल दिया, जो मन किया वो रह लिया। वो जीवन था मेरा मसीह में आने से पहले। लेकिन यहाँ पे बाइबल बता रही है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो आपका मेरा जीवन मरा हुआ जीवन था, खत्म जीवन था, कोई आशा नहीं थी, और आपका मेरा शरीर भी एक मरने की कगार की ओर चले जा रहा था। कुछ गलत सेवन करने की वजह से हमारा शरीर अंदर से खत्म होता चला जा रहा था, हम मृत्यु की कगार की ओर जा रहे थे। लेकिन बाइबल बताती है तो हम मसीह के साथ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मतलब किसी और ने वो मर्जी डाली, किसी और ने ये सोचा, किसी और ने ये समझा, किसी और ने इस बात का निर्णय लिया कि इसको मरना नहीं है, इसको जीना है। सुनिए, ये आपका निर्णय नहीं था। किसी ने निर्णय लिया कि यार ये अपराध में मर रहा है, यार ये गुनाह में मर रहा है, यार ये नशे में मर रहा है, यार ये गुनाहों की जिंदगी में खत्म हो रहा है, गुनाहों के दलदल में दिन प्रतिदिन फंसते चला जा रहा है, संसार में अपने आप को डुबाता चला जा रहा है। तब किसी ने देखा और उसको अच्छा नहीं लगा और उसने निर्णय लिया इसको जिलाना जरूरी है, इसको एक बार कुछ भी करके कम से कम इस दलदल से बाहर निकाल के देखना जरूरी है। और जब उसने निर्णय लिया तब उसने मसीह के साथ आपको जिलाया, अकेले नहीं जिलाया। कैसे जिलाया? मसीह के साथ, जो मैंने पिछले सप्ताह सिखाया आपको। और उसने क्या कहा, वचन बड़ा अच्छा कहता है, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही उसने मसीह के द्वारा आपको भी आपकी मृत्यु की छाया से दूर करके, अपराध की छाया से दूर करके, गुनाहों की छाया से दूर करके, संसारिकता की छाया से दूर करके आपको जिलाया है, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया था। यह निर्णय परमेश्वर का था। किसका था? परमेश्वर। उसने आपको जिलाया। फिर आगे 6वां वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। जैसे आपने मैंने प्रभु को अपनाया, वैसे जैसे प्रभु मर गया वैसे आप और मैं भी मर गए। लेकिन जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठा, वो बोल रहा है उद्धार के द्वारा आप भी मुर्दों में से जी उठे हो, अपराधों में से बाहर निकल चुके हो, गुनाहों की जिंदगी से बाहर आ चुके हो, एक ऐसी जिंदगी की ओर तुम मसीह यीशु के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा, तुम्हारा उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा तुम भी मुर्दों में से निकल चुके हो और एक ऐसा जीवन तुमने पा लिया है जो दुनिया में तुमसे कोई छीन नहीं। एक ऐसा जीवन उसने दे दिया है। इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है मसीह के साथ उठाया है उसने आपको, मतलब आप अकेले नहीं उठे हो, आप मसीह के साथ उठाए गए हो। जैसे यहाँ पे परमेश्वर इस बात का एहसास कराने को बता रहा है कि जैसे उसने प्रभु को जिलाया, वैसे उसने आपको भी अपने अपराधों में से जिला दिया है। आपके अपराधों को खत्म करके एक नई जिंदगी में आपको आने का सौभाग्य दे दिया है। हालेलुया। दलदल में से एक व्यक्ति खुद से बाहर नहीं निकल सकता, उसको सहारे की जरूरत होती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसको सहारा देगा तो वो निकल जाएगा, नहीं तो उसको किसी न किसी पेड़ का तना पकड़ करके बाहर आना पड़ेगा। बिना किसी सहारे के वो दलदल से बाहर
नहीं आ सकता। संसार वैसा ही दलदल था जिसमें से खुदा ने आपको निकाला है। नशा वैसा ही दलदल था जिसमें से खुदा ने आपको निकाला है। अपराधों की जिंदगी एक वैसा ही दलदल था जिसमें से परमेश्वर आपको बाहर निकाला है। लेकिन अकेले नहीं निकाला, मसीह के साथ निकाला है। किसके साथ? मसीह के साथ निकाला। फिर आगे कहता है और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कहां बैठाया? स्वर्गीय स्थानों में। हे प्रभु, अभी तो मैं गया नहीं हूं, लेकिन वो बोल रहा है मैंने मसीह के साथ तुझे स्वर्गीय स्थान में ऑलरेडी बैठा दिया है। जैसे मैंने पिछले सप्ताह आपको बोला था कि जब परमेश्वर आपके अंदर है तो स्वर्ग भी कहां है? यही है। वो जब जाएंगे तब जाएंगे, वो एक अलग है, लेकिन वो वातावरण उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पास उतर चुका है। पता है ना? यस, आपके पास उतर चुका है। इसलिए आज यहाँ पे वचन बता रहा है, उस वचन की पुष्टि कर रहा है, उस बात की पुष्टि कर रहा है। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ आपको क्या किया? बैठाया। कब बिठाया? जब उसने आपको जिलाया पापों में से, तभी उसने आपको स्वर्गीय स्थानों में क्या कर दिया? बैठा। हालेलुया। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे बोलता है तुम जगत की ज्योति हो, है ना? 5:14 में लिखा है तुम जगत की क्या हो? ज्योति। परमेश्वर ने आपको जब अपराधों में से जला दिया, मसीह यीशु से के द्वारा आपको एक अलग जीवन दे दिया, तो उसने आपको अब अंधकार में नहीं रखा है, या फिर अब आप अंधकार में नहीं हो, या फिर आपके अंदर अंधकार की चीजें नहीं रखी है, परंतु उसने आपको पूरी तरीके से नया कर दिया है। और यदि नया कर दिया है तो उसके द्वारा पूरा का पूरा क्या बोलना चाहिए? ज्योति जो सूरज से भी ज्यादा तेज है, वो खुदा कहता है मैंने तेरे अंदर डाल दी है। इसलिए उसने कहा आज के बाद तू जगत की ज्योति है। जब यीशु यहाँ पे था वो बोलता है मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन उसी यीशु के वर्ड आपके लिए ये है अपराधों से जी उठने के बाद अब तू जगत की ज्योति बन गया है। हालेलुया। आप बन गए हो मेरे प्रियो, आप हो गए हो। अब आपको ये सोचना नहीं है मैं हूं कि नहीं हूं। अब आपको ये विचार करने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं अभी भी उस योग्यता में हूं कि नहीं हूं। परमेश्वर ने जो योग्यता एक बार दे दी वो दोबारा वापस नहीं लेता। उसने जो एक बार अनुग्रह दे दिया वो वापस नहीं लेता। उसने जो वरदान दे दिया है वो वापस नहीं लेता। उसने जो अपराध क्षमा कर दिया उसको दोबारा याद नहीं करता। तो जब उसने आपको जिला दिया है, उसने आपको एक ज्योतिमय व्यक्ति बना दिया है, तो जब उसने आपको ज्योतिमय व्यक्ति बना दिया, पता है परमेश्वर आपको कैसा देखता है? निकालो यशाया 43 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ो सर। हाँ पढ़ो। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। एक बार फिर से पढ़ो अच्छे से। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आमीन। खुदा ने जब आपको ये कहा कि तू जगत की ज्योति है, तो उसी को परमेश्वर ने ये भी कहा कि तू ही मेरी नजर में अनमोल है, तू ही मेरी नजर में प्रतिष्ठित है, तू ही मेरी नजर में खास है, तू ही मेरी नजर में स्पेशल है। इसलिए तो तेरे ऊपर दृष्टि लगाई है। इसलिए तो तुझे दलदल से निकाला है, इसलिए तो तुझे ज्योति बनाया है, इसलिए क्योंकि तू मेरी नजर में स्पेशल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के लोगों की नजर में क्या हो, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है वो परमेश्वर आपको कहना चाहता है। आप जो अपने गुनाहों में मरे हुए थे एक समय में, उस प्रभु ने आपको उस अपराधों से बाहर निकाल दिया, एक नया जीवन दे दिया, और उस नए जीवन के द्वारा आपको जगत की ज्योति करके ठहरा दिया। वो कहता है कि मेरी नजर में तू अनमोल है,
मेरी नजर में तू प्रतिष्ठित है, मेरी नजर में तो खास है, मेरी नजर में तो स्पेशल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया की नजर में आप क्या हो। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? आप उस परमेश्वर की नजर में मायने रखते हो, आप उस परमेश्वर के लिए कीमती हो, आप उस परमेश्वर के लिए कीमती नहीं बेशकीमती। यशायाह में वो परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद करके बनाया। इतना बेशकीमती। क्या बोल रहा है? मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद करके बनाया। कितनी अच्छी बात है और कितनी भली और कितनी मनोहर बात है कि वो बात ये परमेश्वर आपको मेरे को एहसास कराना चाह रहा है कि बेटा मेरी नजर में तेरी कीमत क्या है, क्योंकि मैंने तुझे अपराधों से छुड़ाया है ना। क्यों परमेश्वर आपसे मेरे से इतना प्यार करता है कि वो आपको मेरे को अनमोल बोलता है? क्यों परमेश्वर आपको मेरे को इतना चाहता है कि उसको वो आपको मेरे को प्रतिष्ठित ठहराता है? क्यों आपको मेरे को परमेश्वर इतना प्यार करता है कि वो आपको मेरे को बेशकीमती समझता है? स्वर्गदूतों को नहीं समझता। उसने स्वर्गदूतों के लिए ये शब्द नहीं कहा। किसके लिए कहा? उनके लिए जो अपराधों में मरे हुए थे और जिला दिए गए, उनके लिए जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, उसके उद्धार को अपना लिया, उनके लिए जो परमेश्वर की कीमत को समझते हैं और परमेश्वर के पीछे अपनी जिंदगी को जीने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में उसने कहा है, निकालना उत्पत्ति से, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1:26 में, सॉरी, फिर 1:26 पढ़ना। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। बस। क्यों परमेश्वर आपको मेरे को उसका प्यार इतना प्यार करता है ना, उसका कारण ये है कि उसने मानव को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाया है। क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल करके आया हूं ना। जब बच्चे माँ बाप से निकल करके आते हैं, माँ बाप के लिए बेशकीमती होते हैं ना, वैसे ही मानव जो है वो परमेश्वर से निकल करके आया है, इसलिए परमेश्वर उसको इतना अनमोल समझता है, इसलिए परमेश्वर उसको इतना प्रतिष्ठित समझता है। स्वर्गदूत परमेश्वर से निकल करके नहीं आए हैं, इसलिए उनके लिए ये शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं, परंतु आपके लिए सुनने को मिलते हैं कि तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित है, तू मेरे लिए खास है। ये किसी और के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि आप उसके लिए पेश किए। तो यहाँ पे मेरे प्रियो, मैं आज आपका ध्यान इस बात के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूँ। ये मेरा वचन जो है पिछले वचनों से सीक्वेंस में चल रहा है। क्यों परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है? क्यों वो आपसे मित्रता रखना चाहता है? क्यों वो चाहता है कि आप गुनाहों का जीवन नहीं जियो? क्यों वो चाहता है कि आप आज्ञाकारिता में रहो? क्यों वो चाहता है कि आप ज्योति में बने रहो? क्यों वो चाहता है कि जो मैंने तुझसे कहा है कि तू अनमोल है, प्रतिष्ठित है? क्यों वो इतने बेशकीमती शब्दों को इंसान के लिए, मानव जाति के लिए, जो आज है कल खत्म हो जाएगा, के लिए यूज कर रहा है? क्योंकि वो उसमें से निकल करके आया है। इसलिए जब वो व्यक्ति अपराधों में से जिलाया जाता है, इसलिए परमेश्वर उसको अपनी आत्मा में से देता है कि ये ले एक और पार्ट, ताकि तू वो जी सके जो मैं जिलाना चाहता हूँ। क्योंकि वो उससे प्यार करता है, क्योंकि वो उसमें से निकल करके आया है, इसीलिए प्यार करता है, इसलिए वो आपकी मेरी चिंता करता है, इसलिए आपको इतना स्पेशल समझता है, इसलिए आपको इतना खास समझता है। परमेश्वर ने एक वादा किया
और उसने कहा कि जैसा मैं मूसा के साथ साथ रहा। देखा ना यहोशू 1 अध्याय, यहोशू 1:9, 1:9। हाँ क्या हाँ मैंने हाँ तुझे हाँ आज्ञा नहीं दी, हाँ हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, हाँ दृढ़ हो जाओ, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। क्या वादा है परमेश्वर का अपने उन बच्चों के लिए जिनको वो अनमोल समझता है। क्या वायदा है परमेश्वर का उनके लिए जिसको उसने वायदा किया है। वो कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। हालेलुया। कितना अद्भुत वादा उस परमेश्वर ने किया है आपसे और मुझसे कि वो आपको ना छोड़ेगा, वो आपको ना त्यागेगा, वो आपको अकेला रहने नहीं देगा, वो आपको अकेला जीने नहीं देगा, वो आपको अकेले यूं ही नहीं छोड़ देगा। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए आज आपको ये सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपकी कीमत आपके परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है, मैं कई बार अपने वचनों में आपको बताता हूँ कि उसने आपको खरीदने के लिए स्वर्गदूतों को नहीं भेजा। उसने आपको मोल लेने के लिए सोना चांदी नहीं दिया, कोई हीरे जवाहरात नहीं दिए। उसने आपको मोल लेने के लिए अपने इकलौते को स्वर्ग से उतारा है, अपने प्रिय को स्वर्ग से उतारा है, अपने खास को स्वर्ग से उतारा है, क्योंकि उसे खास को अपने पास लेकर के आना। सोना पसंद है हमको, बहुत पसंद है। चांदी उतना पसंद है क्या? नहीं। हीरा पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन खरीद नहीं सकते, बड़ा महंगा है। बेशकीमती चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल लोगों की बहुत से बाहर। आपने मैंने सोना तो खरीद लिया, लेकिन मैं बोलूँ एक हीरे की अंगूठी घर बेचना पड़ेगा मेरे को। क्या आप समझ पा रहे हो मेरे प्रियो? आपकी कीमत आपके परमेश्वर की नजर में उस हीरे की अंगूठी से कई गुना ज्यादा है, उस हीरे से कई गुना ज्यादा है। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए आपके परमेश्वर की नजर में आप इतने बेशकीमती हो कि उसको पता है, इसके लिए पूरी दुनिया का धन दौलत भी निछावर कर दूंगा तो भी इसको खरीदा नहीं जा सकता है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बार की बात है, क्या नाम है, सुनील शेट्टी का जो बेटा है और अंबानी का जो बेटा है, ये दोनों फ्रेंड्स थे। क्या थे? दोस्त। आज भी है। और सुनील शेट्टी साहब को जब पता चला कि यार ये मेरे बेटे का दोस्त है तो अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को एक हिदायत दी कि बेटा कुछ भी करना ध्यान रखना, बस तो कुछ नुकसान मत कर देना, क्योंकि उसकी भरपाई अपन नहीं कर पाएंगे, कुछ नुकसान मत कर देना। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो अंबानी जी का बेटा था, उनने इसको गाड़ी की चाबी दे दी, बोले चल घूम के आते हैं। वो गाड़ी चलाया बुलाया, फिर बाद में चाबी अभी रखी और फिर बाद में कहीं गए होंगे, इतने में वो चाबी उसकी खो गई। गाड़ी की चाबी क्या हो गई? खो गई। तो अब वो चाबी ढूंढे, चाबी मिल ही नहीं रही। क्या कर रहे? चाबी ढूंढ रहे, चाबी मिल ही नहीं रही है ना। तो जब चाबी नहीं मिल रही है तो लेट कौन आता है? जब चाबी नहीं मिल रही है तो उनने क्या नाम है, जो सुनील शेट्टी का बेटा था, सुनील शेट्टी का जो बेटा है वो बोल रहा है अंबानी के बेटे को, बोल रहा है इसकी चाबी मैं बनवा दूंगा। सुनील शेट्टी बोल रहा है, सुनील शेट्टी का बेटा जो है अंबानी के बेटे को बोल रहा है
एक काम करो, इसकी चाबी मैं आप बनवा लो, उसका जो भी खर्चा हो पड़ेगा वो मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा। अब आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो क्या बोल रहा है सुनील शेट्टी का बेटा जो है उनको बोल रहा है अंबानी के बेटे को कि मैं इसकी चाबी का खर्चा दे दूंगा, आप चाबी बनवाओ। ले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने वहीं कंपनी को फोन लगाया। किसको फोन लगा? कंपनी को फोन लगा, क्योंकि वो गाड़ी ऐसी है कि आप उसकी चोर चाबी नहीं बनवा सकते हो। कंपनी का पैटर्न ही वैसा है, वो मिलेगा ही नहीं आपको कहीं से। दुनिया का कोई भी कितना बड़ा तुर्रम खान क्यों ना आ जाए, वो चाबी लगा के उसको खोल नहीं सकता जब तक कि कंपनी जो है खुद आकर के उसका लॉक ना खोल के दे। उसने कंपनी को फोन लगाया, कंपनी से बंदा आया, बंदा आकर के उस गाड़ी का लॉक बना करके उसको चाबी दिया और वो लाखों की रुपए की बन गई। तो गाड़ी महंगी होती है। आपको क्या लग रहा 10 लाख की कार में घूमता है क्या वो? बहुत महंगी गाड़ी हो तो करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला। उनकी जो घड़ी है ना, वो उनकी घड़ी की कीमत ही कम से कम 50 लाख होती है। चाय का कप भी। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब सुनील शेट्टी साहब ने जब उसकी गाड़ी का वो भरपाई करी तो उस बच्चे को समझ में आया। मेरे पापा ने मेरे को बोला था, उस वक्त समझ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वो हर्जाना बड़ा भारी पड़ गया गाड़ी की चाबी। मतलब गाड़ी आ जाती उनकी समझ में, हर्जाना ही बड़ा भारी पड़ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति की गाड़ी इतनी बेशकीमती, तो सोचो उस बंदी की कीमत क्या होगी। कल चल के मान लो किसी ने यदि उसको किडनैप कर लिया तो वो बोलेगा पूरा धन दौलत बेच के दे दे, तो फिर वो देगा तो वो लेने वाला तो वो ही नहीं संभाल पाएगा, इतनी गड्डियाँ चले जाएगी। समझ रहे हो? तो जब उसके बेटे की कीमत इतनी है, मैं आपको ये एहसास कराना चाह रहा हूँ, आप समझो आप अपने परमेश्वर की नजर में कितने बेशकीमती हैं। जब उन्होंने उसकी गाड़ी की चाबी बनाई, वही उनकी सोच से परे के बाहर हो गया। तो वो परमेश्वर जब आपको बोल रहा है, मुझको बोल रहा है कि बेटा तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित है, तू मेरे लिए खास है, तू मेरे लिए कई गुना कई चीजों से बढ़ करके है, क्या वो शब्द आपके मेरे लिए मायने नहीं रखते? उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। किसको कहा है? उनको कहा है जिसको उसने बेशकीमती समझ करके मोल लिया है। और आपको मोल लेने के लिए उसने सोने चांदी जवाहरात हीरा मोती से नहीं खरीदा है, बेशकीमती चीज से खरीदा है, वो है लहू। बेशकीमती लहू, एक ऐसा लहू जिसके अंदर दाग नहीं है, एक ऐसा लहू जिसके अंदर किसी प्रकार का अपराध नहीं है, एक ऐसा लहू जो स्वर्ग से डायरेक्ट उतर करके आया है। इस दुनिया का है ही नहीं, इस दुनिया का है ही नहीं। आपको पता है बहुत समय पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था, वहाँ से पूरे खून की धारा जो है नीचे बह रही थी। और बहुत समय पहले एक जो आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने साइंटिस्ट था, उसने ये ढूंढ निकाला था, जो संदूक था, वाचा का संदूक, वो खोज निकाला था। और वाचा के संदूक के ऊपर खून पड़ा हुआ था। जब उस खून की जांच करी गई तब पता चला वो खून आज भी जिंदा था। आपने बताया था वो किसका खून था? प्रभु यीशु मसीह, आज भी जिंदा था। तो जब उसकी जांच पड़ताल हुई, वो शॉक्ड थे, भाई ये खून अभी तक की जिंदा है। इसका मतलब सिर्फ माता का डीएनए है, पिता का डीएनए है। राइट, वो भी पता कर लिया, बोले उसमें माता का डीएनए, पिता का डीएनए नहीं, क्योंकि वो सीधा स्वर्ग से उतर करके आया। मैं आपको यहाँ पे इस बात का एहसास कराना चाह रहा हूँ, जिस मसीह के साथ आप जिलाए गए हो, ना तो परमेश्वर की नज़र में वो मसीह साधारण था, ना उसकी नज़र में आप साधारण हो। तो आप अपने आप को इतना साधारण समझ के लेकर के क्यों चलते हो, और इतना साधारण बनकर के क्यों जीते हो? अरे आप अपने परमेश्वर की नज़र में बेशकीमती हो मेरे प्रियो।
आप अपने परमेश्वर के लिए बड़े खास हो, आप अपने परमेश्वर के लिए इतने अनमोल हो कि उसने अपना इकलौता दिया है आपके लिए, अपना इकलौता दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इकलौते के लिए इकलौता, अपने बेशकीमती के लिए इकलौता ही दिया जाता है, बेशकीमती। आज यदि अंबानी के बेटे को कोई किडनैप कर लेगा तो वो दे देगा सब बेच बाच के दे देगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास बुद्धि इतनी है, कल फिर कमा लूंगा। बेटा दोबारा नहीं मिलेगा मेरे को। वैसे ही दुनिया में जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनकी कीमत है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ दे चुका है, अपना बेटा दे चुका है, अपनी पवित्र आत्मा दे चुका है, अपने आप को प्रकट कर चुका है, अपने आप को इतना नॉर्मल कर चुका है। सोचो पुराने नियम में वो क्या था और नए नियम में वो क्या हो गया है। इतना कुछ उसने आपके और मेरे लिए कर दिया है, इतना बेशकीमती उसने आपको मेरे को बना दिया है। आप और मैं उसकी कीमत को क्यों नहीं समझते? क्या आप समझ रहे हो? और वो परमेश्वर क्या कहता है, एक बार निकालना यशायाह 43 इसी का 2 वचन पढ़ना। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है जल में होकर जाएगा तो भी साथ नहीं छोड़ूंगा। आगे, और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। तब वो नदियां तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले, हाँ, तब तुझे आँच न लगेगी। जब तू आग में से जाएगा भाई तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। जब तू नदी में होकर के जाएगा, नदी तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में होकर के चलेगा, आग की लौ तुझे जला ना सकेगी। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के लिए अनमोल है, क्योंकि तो परमेश्वर के लिए स्पेशल है। इसलिए आप देखोगे कि इतिहास में बहुत सारे प्रभु के लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हुआ। जैसे कि यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो जो है उसको तो खौलते हुए तेल में डाल दिया पकोड़े बनाने के लिए, लेकिन पकोड़ा बना ही नहीं होता। और इसको नहीं डाला, सिर्फ यूहन्ना था। एक और भी था, नहीं बोलू सी नहीं कराई। थॉमस था नाम कितनी उसका। बार मारने की कोशिश हाँ। की। थॉमस भी था, थॉमस था। तो उस व्यक्ति को तेल के अंदर डाल दिया कि यार ये जल जाएगा, वो तेल के अंदर भी नहीं तला। शेरों के सामने डाल दिया, वहां से भी नहीं मर पाया। उसको इतनी यातना दी गई, वो नहीं मरा। फाइनली उसको सारे हथकंडे अपना करके देख लिए ना, जब वो नहीं मर रहा तो उसको ले जा करके पतमोस टापू में छोड़ दिए, जहाँ पे एक आदमी का भी वो नहीं है, नामो निशान नहीं है। पतमोस टापू जहाँ पे भोजन भी नहीं है, पेड़ पौधे भी मतलब वो उपजाऊ वाले नहीं है जिसके अंदर फल फ्रूट्स मिल जाए। छोड़ दिए कि यहाँ पे भूखे मारे तो मर जाएगा, वहां पे भी नहीं मरा है। क्या समझ रहे हो? परमेश्वर अपने बेशकीमती को यूं ही छूटने नहीं देगा। परमेश्वर अपने बेशकीमती को किसी के कुछ कर देने से होने नहीं देगा। क्या आप समझ रहे हो? मैं प्रियो आपको जस्ट इस बात का एहसास कराना चाह रहा हूँ कि आप अपने परमेश्वर के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। वो बता रहा है तुझे नदी भी नहीं डुबा सकेगी, तुझे आग भी ना जला सकेगी, तुझे कोई और चीज भी नहीं होने पाएगी, क्योंकि तेरा रक्षक तेरा परमेश्वर है। लिखा है ना भजन संहिता में, तेरा रक्षक तेरा परमेश्वर। निकालना एक बार भजन संहिता उसका हाँ 12 का 7। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। आमीन। वो परमेश्वर खुद आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे संग संग रहूंगा।
क्योंकि उसने कहा है कि तू ही जगत की ज्योति है, क्योंकि उसने कहा है कि तू अनमोल है, क्योंकि उसने कहा है कि तू प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसने कहा है कि तू स्पेशल है। तो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? परमेश्वर की। आपकी रक्षा की जिम्मेदारी परमेश्वर की। लेकिन आपको इस चीज को समझना तो है ना, आपको इस चीज को लेकर के चलना तो है ना कि मैं मेरे परमेश्वर के लिए स्पेशल हूँ, मैं मेरे परमेश्वर के लिए खास हूँ, मैं मेरे परमेश्वर के लिए अनमोल हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, योग्य हूँ, काबिल हूँ। और इस साल का वचन, मैं मेरे परमेश्वर के द्वारा चमत्कारी हूँ, चिन्ह और चमत्कार हूँ। हालेलुया। इतने वायदे तो उस परमेश्वर ने आपसे और मेरे से करके रखे हैं, इतनी अद्भुत बातें तो उसने आपसे और मेरे से बोल करके रखी है कि बेटा तू नॉर्मल नहीं है, तो क्यों अपने आप को नॉर्मल समझ कर लेकर के चलता है? क्यों गुनाहों की जिंदगी में रहता है? क्यों अपराधों की जिंदगी में चाहता है? क्यों परमेश्वर से दूरियों को बना करके रखता है? क्यों वो जीवन नहीं जी पा रहा है जिसके लिए मैंने मसीह को दे दिया है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज बहुत बड़ा वचन लेकर के नहीं आया हूँ। आज मैं सिर्फ इतना आपको एहसास कराने के लिए आया हूँ, आप अपने परमेश्वर के लिए स्पेशल हो, क्योंकि आप उसके उस स्वरूप और उसकी समानता में रचे गए, इसलिए आप खास हो। और जब आप खास हो, इसलिए तो उसने अपने बेटे को दिया, इसलिए तो उसने आपको अपने पवित्र आत्मा दिया, और अब वो चाहता है कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप जियो परमेश्वर की मर्जी। मेरे पास बहुत सारे वायदे लेके, एक और निकलना यशाया इसी 44 का 44 का 8 पढ़ना। मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की कि तुम मेरे साक्षी हो? ओके, बस परमेश्वर बोल रहा है तुमको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे अनमोल, प्रतिष्ठित, खास ठहरे हो, तुम जगत की ज्योति ठहरे हो। वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि क्यों मैंने तुम्हें खास ठहराया है, क्यों मैं तुम्हारे संग रहूंगा, क्यों मैंने तुम्हें जगत की ज्योति ठहराया है, क्योंकि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो। यस। क्यों परमेश्वर इतने प्रोमिसेस कर रहा है? ताकि आप उसके गवाह बनकर के इस दुनिया में उसकी गवाही को फैलाने के लिए काम करो। यस, आमीन। क्यों परमेश्वर आपको अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा रहा है? ताकि तुम अपने पिता को अपनी जिंदगी से प्रकट करो, ताकि तुम अपने मसीह को अपनी जिंदगी से प्रकट करो, ताकि तुम उसके चरित्र को अपनी जिंदगी से, अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से प्रकट करो। आपको प्रकट करना है, आपको दिखाना है उसको। कोई और दिखाएगा क्या? नहीं, आपको दिखाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका फर्ज है कि आप अपनी जिंदगी से अपने मसीह की गवाही को प्रकट करना है, मुंह से प्रकट करना है, जिंदगी से दिखाना है। यदि आप बोलते हो परमेश्वर मेरे साथ है, तो वो दिखाना है। यदि आप बोलते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो वो दिखाना है। यदि आप ये बोलते हो मैं अनमोल हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, तो वो आपको दिखाना है। यदि आप ये बोलते हो मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है, तो वो आपको, क्योंकि आप उसके गवाह हो, क्योंकि आप उसके साक्षी हो, क्योंकि आप उसको प्रकट करने वाले लोग हो। इसीलिए ही तो अनमोल बनाया है, इसलिए ही तो जगत की ज्योति बनाया है, ताकि आप अपने पिता को प्रकट कर सको अपनी जिंदगी के द्वारा। इसीलिए तो चला। समझ आ रहा? संसार के लोग जो होते हैं, है ना, वो अपने पिता के नाम के सहारे जी रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है लोग तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पिता को जानना है। हालेलुया। यस। परंतु परमेश्वर की सोच अलग है।
लोगों की सोच ये है कि आज लोग जानता नहीं मेरा पिता कौन है, जानता नहीं मेरा बाप कौन है, हाँ, उसके कॉमन डायलॉग। लेकिन यहाँ उल्टा है आपकी और मेरे साथ। आप अपने बाप को प्रकट करते हो, मेरा बाप ये है, बच्चों के द्वारा। समझ में आ रहा है? Yes. पिता ये एक्सपेक्ट करता है आपसे Yes, कि hallelujah. आप अपनी जिंदगी से दिखाना है। Yes. सो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपका ध्यान इस बात के ऊपर केंद्रित करना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, कि आप और मैं वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी से अपने परमेश्वर को प्रकट करने वाले हैं। संसार के लोग ये बोलते हैं मेरा बाप ये है, लेकिन आप जो है वहां पे जाकर के ये बताते हो अपनी जिंदगी से कि मुझे देख लो, जैसे यीशु ने कहा मुझे देख लिया, पिता को देख लिया। Yes. जिसने मेरे को देख लिया उसने पिता को देख लिया। दिखा दिया। आपकी जिंदगी से वो होना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे साक्षी हो ना। Yes. तो साक्षी सिर्फ जुबान से थोड़ी नहीं दी जाती है, साक्षी जीवन से भी दी जाती है। दिखाया जाता है। इसलिए तो परमेश्वर आपको ये वायदे किया है। Yes. और काहे के लिए किया है? Yes. इसलिए तो परमेश्वर ने वायदे किया है कि तेरा चित्र मेरी हथेली पे है, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बेटी। तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित है, तू मेरे लिए खास है, तू मेरे लिए पवित्र है, तू मेरे लिए अलग किया हुआ है, तू मेरे लिए चुना हुआ है। मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तुझे किसी प्रकार की हानि होने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? ओके, एक वचन और निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 57। परंतु हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमेन। हमें क्या करता है? जयवंत करता है। जयवंत करता है, क्योंकि आप उसके स्वरूप और उसकी समानता में ठहराए गए हो। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको एक जय का जीवन जीने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। Yes, amen. वो मदद करेगा, वो सहायता करेगा, वो अगुवाई करेगा, वो आपको भरपूर रीति से करेगा जो आपको जरूरत है। एक बार फिर से पढ़ना। परंतु हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु हाँ, यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी भरपूरी के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, जिसके द्वारा तुमको जिलाया गया है, जिसके द्वारा तुमको आज तक मसीह की जिंदगी में चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके द्वारा वो क्या कह रहा है? हमें जयवंत करता है। कितनी बड़ी बात। परमेश्वर के द्वारा आप जयवंत किए जाते हो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप जयवंत किए जाते हो। क्या आपका फर्ज नहीं है? Yes. उसके आगे भी बहुत मस्त बोला है। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 2:14 पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि वो आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है, लिए फिरता है। यहाँ पे कह रहा है जयवंत करता है, और दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में कहता है जय के उत्सव में लिए फिरता है, मतलब लेकर चलता है, लेकर के चलता है। कौन लेकर के चल सकता है बताओ? लेकिन वो परमेश्वर बोल रहा है बेटा मैं लेकर के चलने के लिए तैयार हूं। Yes. इससे बढ़कर और क्या बोलेगा वो परमेश्वर? वो परमेश्वर सिर्फ वायदे करने वाला परमेश्वर नहीं है, उन वायदों को निभाने वाला परमेश्वर। जब उसने पुराने समय में बोला था कि मसीहा आएगा, मसीहा उसने भेजा। जब उसने बोला था कि ये होगा, वो हुआ। जब उसने बोला था वो होगा, वो हुआ। जब उसने बोला था कि क्या बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा आएगा, कुंवारी के द्वारा आया। उसने बोला था कि उसकी हड्डी ना तोड़ी जाएगी, उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। उसके द्वारा कहा गया था कि वो ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, उसको ऊंचे पे चढ़ाया गया। कहा गया था जब वो ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा वो सबको खींच लेगा, उसने सबको खींच लिया। उसके द्वारा जो कुछ भी कहा गया था सब पूरा हुआ।
तो जब उसके द्वारा ये कहा गया मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तो वो तुम्हारा रक्षक है। जब उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो तुमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, तो वो तुमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इस बात पे यकीन करने की जरूरत है। जब वो बोलता है कि उसके द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा मैं जयवंत किया गया हूँ, तो मैं जयवंत किया गया हूँ, मुझे यकीन करके उसको जीना है। वो बोलता है वो करता है। उसके वायदे 100% कंप्लीट होते हैं। मैं जो बाइबल में उसने वायदे कहे उसने कंप्लीट किए। जो वायदे प्रभु के खादिम आते हैं आपकी जिंदगी में बोलते हैं वो पूरे होते हैं। Yes. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर उनके द्वारा आपके लिए बोल रहा होता है। आमेन आमेन। जब उसने आपके लिए ये चीजें बोल के रखी है तो उसको आप जियो ना। यस जब वो बोल रहा है नदी डुबा नहीं सकेगी, नहीं डुबा सकेगी। Yes. जब वो बोल रहा है आग जला ना सकेगी, ना जला सकेगी। जब वो बोल रहा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी तो ना होगी। जब वो बोल रहा है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा तो ना आएगा, ना कोई बीमारी मेरे को छू पाएगी तो ना छू पाएगी। मुझे मेरे मसीह के वचनों पे 100% यकीन रख करके उसको जीने की जरूरत है मेरे भाई। इसीलिए तो वो बोल रहा है जब तू इस पे यकीन करेगा, इसलिए तो मैं तुझे बोल रहा हूं, तू इस बात पे यकीन करने को तैयार है कि प्रभु मैं तेरे लिए अनमोल हूं, तो इस बात पे भी यकीन कर ना। यहां पे यकीन करने में क्या दिक्कत है कि जब मैं तुझे जय के उत्सव में लेके चलने के लिए तैयार हूं, तू चलने को तैयार क्यों नहीं है? इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमें ऐसा क्यों लगता है मैं नहीं कर सकता? हम कर सकते हैं उसके द्वारा, क्योंकि वो आप पे यकीन रखता है ना, वो आप पे भरोसा रखता है ना। वो परमेश्वर होकर के जब इस मिट्टी पे यकीन रख सकता है, तो ये मिट्टी उस परमेश्वर पे भरोसा क्यों नहीं रख सकती कि हाँ वो मुझे जय में जीने के लिए मदद करेगा, वो मुझे एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए मदद करेगा, वो मुझे एक संगति का जीवन जीने के लिए मदद करेगा, वो एक साक्षी का जीवन जीने के लिए मदद करेगा, वो एक अलग गवाह बन करके इस दुनिया में एक अलग जिंदगी जीने के लिए मेरी मदद और सहायता करेगा। यस 100% करेगा मेरे प्रियो। उसके वायदे उसने खुद कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन नहीं टलने के लिए। तो जब वो बोल रहा है मैं जय के उत्सव में लेकर के चलूंगा, तो मैं चलूंगा, नो डाउट 101%। 200 लेके जाओ, 500 लेके जाओ, मेरे शब्द होंगे तो गिर जाएंगे, परमेश्वर के शब्द है कभी नहीं गिरेंगे। इसलिए आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी जियो। यस अपने परमेश्वर के वचनों पे भरोसा रखकर, उसके वचनों पे भरोसा रखकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को जियो। और जब आप उसके मुताबिक करोगे, परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए चलेगा। एक आखिरी वचन निकालना, फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मतलब मेरा स्रोत कोई और है। कौन है? मेरा परमेश्वर। मेरा स्रोत मेरा परमेश्वर है। और वो बोल रहा है जो मुझे सामर्थ्य देता है, मतलब मेरा परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है, जिसने मुझे योग्य समझा है, जिसने मुझे योग्य बनाया है, जिसने मुझे काबिल बनाया है, जिसने मुझे ये कहा है कि नदी डुबा ना सकेगी, आग जला ना सकेगी, मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तुझे किसी प्रकार की ऐसी बातों में पड़ने नहीं दूंगा। वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उन सारी चीजों की करने की, वो बोलता है कि उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। समझ आया? आपसे तो नहीं हो पाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता है, जिसने मेरी जिंदगी के लिए वादे किए हैं, जो मेरी जिंदगी के बारे में सोचता है, जो मेरी जिंदगी को बनाया है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे अपराधों से निकाला है, जिसने मुझे अपने लिए अलग किया है, जिसने मुझे चुन लिया है, अपने पास आने का मौका दिया है, जिसने मुझसे प्रेम किया है, उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर ले पाऊंगा।
मैं सब कुछ करने पाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको निर्बलता का जीवन जीने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है मैं ये कैसे करूंगा। इसलिए अब आपको विचार करने की जरूरत नहीं है मैं ये कैसे जीऊंगा। आज जो वायदे मैंने आपको दिए हैं, इन वायदों को रट लो और रोज अपनी प्रार्थना में इसको बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। 100% आप वो बन जाओगे जो उसने कहा है, तुम मेरे साक्षी। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। परंतु आप ये बोलेंगे, मुझे देख लिया, मेरे पिता को देख लिया। मुझे सुन लिया, मेरे पिता की आवाज को सुन लिया। मैंने बोल दिया, यही उसने बोल दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जस्ट इतना बता करके मैं इस वचन को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। आपके द्वारा, मेरे द्वारा, आपकी सोच और मेरी सोच से हम सोच सकते हैं कैसे होगा भैया, कब होगा भैया। मैं बोलूंगा कैसे और कब की बात को छोड़ो, परमेश्वर के वायदों को पकड़ो और जो आपको बोला कि आप वो करो, और यदि आप उसको वैसा करोगे 100% प्रतिफल देखो। आपको अपने परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रख करके परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है। और जब आप उस रीति से करोगे, आप 100% प्रतिफल को देखने पाओगे। और जो आपका प्रतिफल होगा सिर्फ आपको नहीं परंतु उस दुनिया को दिखने पाएगा। जब वो दुनिया को दिखेगा तब आप अपने पिता को प्रकट अपनी ज़िंदगी से करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीने पाओगे। हालेलुया। हमें साक्षीपन को दिखाना है, सिर्फ जुबान से नहीं, अपनी जिंदगी से दिखाना है, अपनी बातों से नहीं, अपने जीवन से दिखाना है। यदि मैं उसका गवाह हूँ तो मेरे जिंदगी से वो गवाही दिखाना है, मुझे जिंदगी से दिखाना है, मेरी बातों से ही नहीं, मेरी बातों से ही नहीं। हालेलुया। इसलिए इतना बता करके इस वचन को यहीं पे मैं खत्म करना चाहता हूँ कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।